राज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बहुत भारी है, क्योंकि एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का खत और उस पर हुकूमत की फुर्तियां हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक और खत आ चुका है और एक और मुअज़्ज़ज़ जज ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद अपनी एंट्री दे दी है। इस सब के अंदर क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के इक़दामात दुरुस्त हैं? इमरान रियाज इस वक्त एक बड़ी अहम खबर ढूंढ कर लाए हैं, जबकि दूसरी जानिब रजिस्ट्रार की तकर्री क्या हुकूमत के और जस्टिस काजी फाइज ईसा के गले पड़ने जा रही है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर हमले किए गए, पार्लिमान की जानिब से चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाई गई। इसके साथ ही साथ आप अगर इस पूरी सिचुएशन को समझें तो नैरेटिव की जंग में चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, खुलकर वार किए गए, मीडिया पर आकर बायकॉट की बातें की गई। इसके साथ ही साथ अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए, लेकिन चीफ जस्टिस डटे रहे, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। फैसला महफूज होते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिख दिया कि रजिस्ट्रार जो हैं वो मेरे फैसले के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं। ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है कि वो जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर कुछ कर सके। तो इस सब के अंदर एक जानिब उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि खुद अपना ओहदा छोड़ दो, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने क्या किया जी, आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हुए। और उन्होंने काबीना जो डिवीजन है उसके सेक्रेटरी को और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। फौरी काबीना का हंगामी इजलास भी हो गया और जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें उनके ओहदे से हटा भी दिया गया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अब कुछ चीजें सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनके मुताबिक रजिस्ट्रार की खिदमात वापस करने या रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। कानून से मावरा इक़दामात और फैसले करने वाली काबीना और क्या इन फैसलों का हुक्म देने वाले, यानी काबीना ने खुद तो नहीं ये किया, काबीना को किसी ने कहा जिसके कहने पर काबीना ने एक्ट किया और जो इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो 12वां पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का, वो है रिवर्जन ऑफ अ पर्सन ऑन डेपुटेशन। द चीफ जस्टिस में इन एनी केस वेयर इट अपीयर्स टू हिम दैट सर्कमस्टांसेस सो रिक्वायर suspend any member of staff lent for service on the staff attached to Supreme Court and may order an inquiry to be made into the कंडक्ट ऑफ दैट मेंबर ऑफ द स्टाफ। यानी ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं वही सिर्फ और सिर्फ उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं, उनके कंडक्ट की इंक्वायरी का हुक्म भी दे सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये हुक्म कैसे दिया, ये इंटरेस्टिंग है। इस सब के अंदर इफ आफ्टर इंक्वायरी द चीफ जस्टिस इज ऑफ ओपिनियन दैट अ पेनल्टी शुड बी इंपोज्ड ऑन द मेंबर ऑफ स्टाफ, ही शैल डायरेक्ट द मेंबर ऑफ स्टाफ शैल रिवर्ट टू द लैंडिंग अथॉरिटी विद अ रिकमेंडेशन अबाउट द पेनल्टी टू बी इंपोज्ड। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है ये चीज अब बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो रूल्स ऑफ सर्विस हैं 2015 सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका इख्तियार होता है कि वो रजिस्ट्रार को हटा सकते हैं। लेकिन और ये रिकमेंडेशंस कार्रवाइयों का कहना जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा। और इस सब में वैसे एक चीज इसमें जो दूसरा नुक्ता है, दूसरी साइड का नुक्ता है, वो ये है कि ये रूल किसी तादेबी कार्रवाई के बारे में है। पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो हुकूमत ही करती है, तयनात भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ही रजिस्ट्रार को किया था और ओएसडी भी वही बना रहे हैं। काबीना की मंजूरी से वो ये बना रहे हैं, ये इंतजामी फैसला है, ये हुकूमत का इख्तियार है। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ये 22वें ग्रेड के अफसर हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, मिस्टर इशरत अली ब्यूरोक्रेट हैं और ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डेपुटेशन पे थे। इनकी सर्विसेज वापस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने फौरी तौर पर बुला ली। अब मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी हुकूमत के हवाले से ये बात हो रही है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज करके कशीदगी में इजाफा वो चाह रहे हैं और वो यही करना चाह रहे हैं। वकला के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर कानूनी काम किया है, फिर काबीना ने इस गैर कानूनी काम पर अमल दरामद क्यों किया? यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा का यह काम ही नहीं था कि वो काबीना को कहते कि आप इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें, ये करें, वो करें, और आप एक खत लिख देते। ये चीफ जस्टिस का काम था। अब यहां पर एक चीज और भी सामने आ रही है कि बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं
उन्होंने दरअसल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, वो कैसे बराह रास्त हुकूमत को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हटाने का खत लिख सकते हैं और काबीना ये फैसला कैसे ले सकती है। चीफ जस्टिस को इस मामले का नोटिस लेने का भी इख्तियार है और बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनके अंदर एक शामिल होकर और खुद से चीफ जस्टिस के इख्तियारात का इस्तेमाल करके खतूत लिखने का जो मामला है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब यह भी बात सामने आ रही है कि हुकूमत जो है उसकी टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त देखें एवरीथिंग इज अबाउट टाइमिंग। ये जो पार्लियामेंट से आपने एक कानून पास करवाया जो सदर अभी जारी बात है रोके हुए हैं और उस पर सदर वो सुप्रीम कोर्ट को भी भेज सकते हैं। वैसे बेहतर यही होगा कि सदर मुमलिकत उस चीज को सुप्रीम कोर्ट तक भेज दें। इस सब के अंदर भी अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको समझ आ जाएगा कि असल मामला, असल माजरा क्या है। और यहां पे जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा का खत ऐसे लग रहा है कि फौरी लिखा हुआ पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज होते ही वो खत आ गया। उस खत के बाद काबीना रेडी थी हंगामी इजलास के लिए और उस हंगामी इजलास के अंदर भी जो सरकारी अफसरान थे काबीना इजलास में, इतना इसे खुफिया रखा गया कि उन्हें कहा गया कि आप लोग बाहर निकल जाए, सिर्फ मिनिस्टर्स अंदर मौजूद रहेंगे शहबाज शरीफ के। और फिर इन्होंने फौरी तौर पर फैसला किया और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भी बैठी थी आधी रात को, उन्होंने भी एन वक्त पे उन्होंने भाई इशरत अली साहब को की सर्विसेज जो है वो वापस बुलवा ली। अब ये चले ठीक है, हुकूमत का इख्तियार होगा, लेकिन हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन वो सर्विसेज वापस करना चीफ जस्टिस का काम है कि वो ये कह सकते हैं, वो ये खत लिख सकते हैं। चले हुकूमत का फिर भी काम हो सकता है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने किस कैपेसिटी के अंदर ये खत लिखा और चीफ जस्टिस वाला काम खुद से कर दिया जो चीफ जस्टिस का काम था, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि अब ये कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी हुक्म है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, जो कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हुकूमत काजी फायज ईसा के गैर कानूनी हुक्म को रात को काबीना का इजलास बुलाकर उस पर अमल करवाती है, लेकिन चीफ जस्टिस के आइन के मुताबिक मुतवक्किल फैसले को मानने से इनकार कर रही है। क्या आपको इबाहम बाकी है कि हुकूमत खुद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम कर रही है और चीफ जस्टिस को इन मनफी हथकंडों का नोटिस भी लेना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस के हवाले से यह बात की जा रही है कि हुकूमत ये सारे का सारा बीज जो है ये बोने की कोशिश कर रही है। अब इमरान रियाज ने भी यहां पे एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि कई कानूनी माहिरीन के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले ही चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं उन्हें इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, एक तरह से डी फैक्टो चीफ जस्टिस के तौर पर एक्ट करना शुरू हो चुके हैं और उनके इख्तियारात के ऊपर अब जो गवर्नमेंट है वो एक्ट करना शुरू हो चुकी है और गवर्नमेंट जो है वो भी वही मामलात कर रही है। और इसमें कानूनी माहिरीन जितनों को मैंने सुना है वो सारे के सारे ये कह रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब तड़ियां लगाई जा रही हैं और अदलिया को, अब देखें बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है कि जी लार्जर बेंच ना बना तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, लार्जर बेंच बना दें। ये सिर्फ और सिर्फ वही है कि बड़ों की धमकियां लगा रहे हैं अपने बड़ों की कि देखें हमारे बड़े जो है ना वो इमरजेंसी लगा देंगे, देखें देखें अंकल ऐसे ना करें, हम बड़े बड़े लड़के लेके आ जाएंगे। वो वाली बात है कि जी हमारी मर्जी से खेलें। और लार्जर बेंच भी फुल कोर्ट नहीं, ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, सारे जज हों, लेकिन वो जज ना हो जिन पे हमें इस वक्त कोई इख्तलाफ है, यानी उन 15 में भी उन्हें वो ना हो। मतलब इस कदर आप यही कह दें कि फिर जस्टिस काजी फायज ईसा अकेले ही फैसले कर लें, वही अकेले 15 दफा वोट कर दें 15 रुकनी बेंच के अंदर, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब यहां पर आप देखें कि टाइमिंग, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि सियासत के अंदर, इन मामलात के अंदर, पावर पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा जो है और एक और जज साहब ने भी एंट्री दी है, जस्टिस तारिक मसूद, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके अरकान को खत लिख दिया है। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को लिखा गया है और जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चूंकि रुकन है और जब भी किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस होता है, आप देखें चीफ जस्टिस ने एक बात की कि हमारे एक जज साहब जो हैं और उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में बात की कि भाई उनके 2 साल उनका रेफरेंस चलता रहा, कुछ भी नहीं मिला, ये जायज बात की। और ये एक चीफ जस्टिस का किरदार भी होता है, आप ये कोई टीनेजर वाली हरकतें तो नहीं कर नाराज हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरी मर्जी चलेगी, ये देखें अभी ये करें अभी ये करें, ऐसे नहीं होता। अब खत जो लिखा है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और जस्टिस इंतहाई काबिल एहतराम तारिक मसूद साहब ने कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर जज पर लगे इल्जामात अगर गलत हैं तो जायजा लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार ने शिकायत भिजवाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल
209 के तहत कायम की गई है। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस, हम इंतजार कर रहे हैं आप कब जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते हैं, इजलास बुलाकर तायुन किया जाए जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत। अगर इल्जामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। खत के मतन के मुताबिक जज को इल्जामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। अदलिया की आज़ादी और इस पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर मुल्क भर की जो बार काउंसिल्स हैं वो परवेज इलाही साहब वाली ऑडियो लीक जो है उसके तनाजुर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस तो दायर कर रहे हैं और बलूचिस्तान बार काउंसिल जो है उसने भी रेफरेंस दायर कर दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी कौम को नज़र भी आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पूरी कौम जो है बड़ी तसल्ली से इन्हें समझ भी रही है। और इस वक्त मैं समझता हूं कि रात गए ही सुप्रीम कोर्ट जो है, ये रात जो है ना, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी भारी है और एज अ होल एज एन इंस्टीट्यूशन अदलिया के लिए, कोई जस्टिस बंदयाल पर नहीं, कोई जस्टिस एजाजुल हसन नहीं, कोई जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी नहीं, लेकिन ओवरऑल ये डिवाइड एंड रूल का जो सिलसिला है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि या तो ये हो कि आपने बनना ही ना हो कभी चीफ जस्टिस, आपने बनना है, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप उससे पहले ही डी फैक्टो या ये कोई वो महलाती साजिशें तो है नहीं कि वली अहद जो है वो बादशाह को कहीं इधर उधर करवा के, नज़रबंद करवा के, बाकियों को मरवा के खुद जल्दी जल्दी तख्त पे बराजमान, ये ऐसे तो नहीं हो गया ना। ये चीज़ें बहुत, ये कोई 400 साल पुरानी या 300 साल पुरानी कोई बात होती तो हम मानते भी कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आइन और कानून एक मुल्क के अंदर मौजूद है, एक मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है वो नाफिजुल अमल है और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जो अजीबो गरीब है। और इस वक्त मैंने बहुत से सीनियर जो कानूनदान हैं उनकी जब राय सुनी इस वी लॉ को बनाने से पहले, मैंने कोई 8-10 टॉप के जो पाकिस्तान के लॉयर्स हैं उनके तज्जिए और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो इस सब के ऊपर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इक़दामात के ऊपर, वो सारे अच्छे खासे बरहम हैं, वो अच्छे खासे तल्ख। अब वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नाउ, जैसे कहते हैं ना कि वो वाली बात हो गई कि इनफ इज़ इनफ, अब ये बहुत हो गया वाला मामला है। और मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं शायद इतना ज़्यादा कोई वो लीगल मामलात के अंदर एक्सपर्ट तो खुद हूँ नहीं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो भी सबकी एक ही राय है। ज़ाहिर बात है कुछ नून लीग के अपने होंगे 3-4, वो तो जो मर्जी कहते रहें, वो तो अपना मर्जी का कानून भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये बड़ी ख़तरनाक, बड़ी अलार्मिंग और बहुत ज़्यादा तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क के अंदर। और मैं समझता हूं ये चंद घंटे हैं, इनके अंदर अब देखना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कल क्या गुल खिलाते हैं। कल कोई नया रजिस्ट्रार आता है, वो समात नहीं करने देता, क्या करता है, अटॉर्नी जनरल कहता है कि 180, ये इंप्लीमेंटेशन भी करा सकते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाले मामले की। और अब पता नहीं, अब यानी इस वक्त एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी वारदात डालने के लिए किया जा सकता है। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे, मैं इतना ही कह सकता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।